जोहार झारखंड। सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है कि कल जो मेरे साथ घटना घटा है और पार्टी के साथ जो मेरा कार्रवाई हुआ है वो हम बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कल जो शाम को 6 बजे जो घटना घटा, पार्टी का समर्थक हमारे गोंदलपुरा के रहने वाले विनोद महतो, उनसे लगातार बात हो रही थी पार्टी से संबंधित बात। और कल 11 बजे उनसे बात हुई कि विनोद दा कहाँ है, तो बोले कि हम रांची में हैं और हम रांची से आएंगे, उसके बाद आपको फ़ोन करेंगे, आप आइएगा, फिर मिल के बात करेंगे। तो शाम को आए, 5:30 बजे हमको फ़ोन किए, उनके घर गए और बात बहुत तरह का बात हो पार्टी से संबंधित कि पार्टी को कैसे सींचा जाए, कैसे विस्तार किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। उसके बाद विनोद महतो अपने से हमको बोले कि कंपनी हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, जो कंपनी इधर है, बीजीआर है, अडानी है और एक जेएसडब्ल्यू है, तो वो हम लोग को परेशान कर रहा है। हम पूरा रैयत हम लोग क्या करें नहीं करें। अगर कंपनी हम लोग को सही मुआवजा अगर प्रति एकड़ 40 लाख रुपया अगर देती है, रैयती ज़मीन का, गैर मजरूआ ज़मीन का अच्छा मुआवजा देती है और पुनर्वास विस्थापन सारा चीज़ अगर जो हमारा डिमांड है रैयत का अगर पूरा करती है, तो हम लोग कंपनी साथ बैठेंगे, बात विचार करेंगे। उसके बाद फिर हमको ये सब बात होने के बाद हमसे जब बात हुआ कि नहीं से कंपनी से क्या बात होता है क्या आपका, हम बोले कि नहीं बात होता है, तो फिर कैसे बैठा जाएगा। तो हम बोले कि अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम कंपनी के साथ प्रयास करेंगे बैठने के लिए। तो बोले कि नहीं, सो बैठाने के लिए प्रयास करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि बोले कि किसे बैठाने का प्रयास करिएगा। हम बोले कि कंपनी का जो मालिक है, हम तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बैठाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इतना होने के बाद विनोद महतो हमको बोला कि तुम कंपनी का दलाल है, तुम कंपनी का दलाल है, हम लोग इतना साल से आंदोलन कर रहे हैं, तुम हम लोग को ठीक कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तुम कंपनी का दलाल है। गाली गलौज करने लगा, पूरा मारपीट करने का एकदम नौबत आ गया। उसके बाद मेरा मोबाइल रख लिया, अपने छीन लिया मेरे से। उसके बाद वो बाहर निकल गया रूम से, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में बात कर रहे थे एकदम साइलेंट मोड में। वो मेरा मोबाइल लेके बाहर निकल गया और फिर अपना आदमी को गोंदलपुरा से फ़ोन करने लगा, जो हजारीबाग में था, उसको फ़ोन किया। और उस क्रम में आधा घंटे के अंदर मतलब कि 40 से 50 आदमी पहुंच गया। और वहाँ जो पार्टी से संबंधित जो बात हो रहा था, वो ना बात हो के कन्वर्ट कंपनी का दलाल का यहाँ बात होने लगा कि कंपनी का दलाल है। मोमेंट वहाँ चेंज हो गया और सब गाली गलौज करने लगा। बहुत कोई सुलझे हुए इंसान था, बहुत को उलझे हुए था। जो सुलझे हुए था बहुत को हमको पहचानता भी था। बोला संजय दा ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, कोई बोल रहा ना ऐसी किया होगा गलत काम। इस तरह से मोमेंट जब भीड़ का इस तरह से मोब आ गया और सब एकदम गाली गलौज करने लगा और सब बोला कि आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोई मेरा मतलब गार्जियन टाइप भी वहाँ आदमी था जो बोला कि नहीं, इसको 2 लाइन लिखा के और इसको छोड़ दिया जाए। बस कॉपी लाया विनोद महतो और कॉपी में एकदम ऐसा मतलब एक तलवार बगल में है और हमको कलम चल रहा है, मेरा जो बोल रहा है वही लिखना है और वही तुमको बोलना है। वही हो रहा था मेरे साथ। विनोद महतो कौन है? विनोद महतो पार्टी का ही समर्थक है, ठीक है, जेलकेम पार्टी का ही समर्थक है। उसी के कहने पर हम वहाँ गए थे। उसके बाद मतलब बगल में तलवार है और मेरा कॉपी में कलम चल रहा है और ज़बरदस्ती हमको बोला कि नहीं, आप ये लिखिए और आज के बाद बोलिए जो लिखा गया और वही चीज़ हमको बोला गया। और बगल में सारा लड़का, वहाँ बहुत सारा लड़का था, वीडियो कर लिया। उसके बाद वीडियो बना के और उसको वायरल कर दिया। जो दुष्परिणाम क्या कहिएगा, वो मतलब मेरे लिए एक समझ लिए कि एक बुरा परिणाम था, संकेत था कि इस तरह का हम फंस गए। अन्यथा हम आज तक जीवन में हम अगर वैसा हम व्यक्ति रहते तो आज मेरा मोटरसाइकिल 10 साल से हम चला रहे हैं, मोटरसाइकिल में ही है, किराए के मकान में रहते हैं, कहीं कुछ मेरा हाव भाव, अगर इंसान पास पैसा आता, दलाल रहते हम, तो उसका परिवर्तन इंसान का चेंज हो जाता है। बशर्ते आज हम वही हैं। आज भी 10 साल फैज भैया देखते होंगे, कुणाल भैया देखते होंगे कि आज भी फेटा वही 5 साल वाला बांधे हैं और आज भी वही फेटा बांधे हैं। उसके बाद सर थोड़ा सा और बात करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि ज़बरदस्ती वो सब लिखा दिया और वायरल कर दिया। अमित कुमार शाह बड़का गांव के हैं। जब भी हम लोग आंदोलन करने जाते थे बड़का गांव,
तो नागवार गुजरते थे उसके साथ कि बड़का गाँव सब कहे जाता था, हजारीबाग का आदमी, मांडू का आदमी कहे जाता है, यहाँ का लोकल आदमी नहीं है। हम लोग जब भी बड़का गाँव गए हैं तो वहाँ मूल समस्या रैयत का है, विस्थापन का, उसको जब फोन आता था तब जाते थे हम लोग, अन्यथा हम लोग नहीं जाते थे। वही कसर वो निकाल लिया और वायरल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी से हमको इतना वायरल हो गया पूरा झारखंड में कि पार्टी से हमको निष्कासन भी 3 साल के किया गया। इसके लिए हम सुप्रीमो को जो आदेश है उसका हम स्वीकार करते हैं, और पार्टी का जो एक हम समर्थक बन के हम जैसे आंदोलन करते थे, जल जंगल जमीन का आंदोलन करने के क्रम में आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी बनाए, हमसे इंटरव्यू लिया भी गया था। भारत माता चौक में आंदोलन के क्रम में मेरा पैर भी टूट गया था। वो हम आंदोलनकारी हैं, और हम किसी दो रुपया के चलते हम किसी का बात सुनेंगे और बदनाम होंगे, संजय महतो यह कदम जीवन में नहीं अपनाएगा। बाकी सवाल सर। मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हाँ, आपको वहां बुलाया गया, वहां पे तलवार की नोक पे आपसे लिखवाया गया। हाँ। क्या आप वहां से तुरंत निकलने के बाद इसकी सूचना अपने केंद्रीय अध्यक्ष को दिया? क्या आप जो अभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वैसे ही वहां से निकलने के बाद सोशल मीडिया पे लाइव आए, थाने में FIR भी नहीं दिया? कैसे? बिल्कुल सोशल मीडिया में मैंने लाइव आया। ये सब आप तब करना क्यों स्टार्ट किए जब आपका उन लोगों ने वीडियो वायरल किया? नहीं, हम रात में ही पोस्ट किए थे, और दिन में भी हम पोस्ट थी, 8 बजे हम लाइव आए, उस समय भी हम पोस्ट किए, और केंद्रीय पदाधिकारी जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं सबसे हम बात किए कि इस मामला को सल्टा जाए। इस तरह से कोई हम गुनाह नहीं किए हैं। टाइगर से तो आप लोगों की बात डायरेक्ट होती है, निकलने के बाद इसकी सूचना तुरंत क्यों नहीं दिया? नहीं बात हुई थी, किसी को नहीं बताया कि अभी आपके साथ घटना घटा? नहीं, पूरा केंद्रीय पदाधिकारी जान रहा है, हम सबको बताए हैं कि इस तरह से घटना घटा है। क्या घटना के बारे में बताएं? रात में ही बताएं। बड़का गांव के जितने हमारे केंद्रीय पदाधिकारी थे सबको हम बताएं। डर भी है। रात में डरने की क्या बात, वैसा स्थिति ही वहाँ परिस्थिति पैदा हो गया था कि आदमी का पैर भी छू रहे थे। क्या वहाँ मजबूर कर दिया था हमको, ठीक है, मजबूर कर दिया था। चारों तरफ से जहाँ मॉब होता है वहाँ आप क्या करिएगा, वहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा था। बिल्कुल डर गए थे हम, बिल्कुल बुरी तरह से डर गए थे। आज अकेले बैठे हैं, कोई पार्टी का कोई साथ नहीं? नहीं, पार्टी का साथ निष्कासन हो गया, इसलिए पार्टी का साथ नहीं हम लिए। पहले से हमको अपने गलती की है, क्या अपना नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं कि आपने जो काम किया है, जो आपके हुआ है, हाँ, गलत तो हुआ है, एकदम बिल्कुल गलत हुआ है।